हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। एंड आज हम अपने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 चैप्टर 1 मैथ्स नोइंग योर नंबर्स आज हम करेंगे। इस वीडियो में है हम अपने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक से शुरू करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं इस चैप्टर के। तो जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स को कंपेयर करना। देखो क्या होता है, आपके पास कोई भी दो नंबर है तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा। हम एग्जांपल लेते हैं, एक है आपके पास 2, एक है आपके पास 4। इसमें से 2 जो है वो छोटा नंबर है एंड 4 जो है आपके पास बिगर नंबर है। तो हमें बस ये बताना होता है कंपेयरिंग नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, या पहले भी कर चुके हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2, 8, 12, 208, 904, 1111, 2, 4, 6, 8, 0, 1। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? क्योंकि हमें पता है कि जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट्स होते हैं और उसके स्टार्टिंग के डिजिट्स 0 ना हो तो वो होता है सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, इसलिए जो आपका ये वाला नंबर है सबसे बड़ा नंबर है। अच्छा, अब इसको हम एक और तरह से क्लियर करते हैं। आपके पास मान लो एक और सेट ऑफ नंबर्स है, 1, 4, 9, 0, 2, 1। ठीक है, 0, 0, 2, 0। ठीक है, ये आपके पास नंबर्स हैं। इसमें से अगर आप देखो कि सबसे ज्यादा डिजिट्स कौन से नंबर के पास है तो वो है इस नंबर के पास। इस नंबर के पास सबसे ज्यादा डिजिट्स है, लेकिन इसके जो हंड्रेड्स प्लेस पर और थाउजेंड्स प्लेस पर जो डिजिट्स है वो है 0। और हम मानते हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो स्टार्टिंग में लगा हुआ हो। ठीक है, इसलिए इस केस में सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 21। ठीक है, 0 to 1। अगर इसके स्टार्टिंग में 0 ना हो, देखो अगर इसके स्टार्टिंग में 0 ना हो तो बेसिकली नंबर क्या बनाइए 20, और इसकी स्टार्टिंग में अगर 0 ना हो तो नंबर क्या बनाइए 21। तो कौन सा नंबर बड़ा होता है 20 की 21? 21, इसलिए इसमें सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 21। ठीक है, अब मान लो किसी नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। छोटे वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, बड़े वाले करते हैं थोड़े। एक आपके पास नंबर है 4891। ठीक है, एंड दूसरा आपके पास है 4920। ये दो आपके पास नंबर्स हैं, इनमें से बड़ा बताना है हमें कौन सा है। तो हम शुरू करते हैं थाउजेंड प्लेस से। थाउजेंड प्लेस कौन सी है? ये वाली। अब इसकी थाउजेंड्स प्लेस सेम है तो थाउजेंड प्लेस सेम है तो अब हम उसके अगली वाली यानी कि 100 प्लेस पर जाएंगे। अब इसमें 100 प्लेस 8 है एंड इसमें 100 प्लेस 9 है। 8 बड़ा होता है कि 9? 9 बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। 4920 इज ग्रेटर देन 4891। अब इसी तरह से अगर हम ले लें 4821 एंड 4831, तो 48 और 48 सेम है। इधर 2 है इधर 3 है, इसका मतलब 3 ज्यादा बड़ा, इसका मतलब इस केस में ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। अब इसी तरह हम ले लेते हैं 4822 एंड 4821। अब इस केस में क्या है, 482 इधर भी है 482 इधर भी है, लेकिन इधर 2 है इधर 1 है, इसका मतलब 2 वाला जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ असाइनमेंट के, इस ये आपको आंसर से कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द following numbers is greatest? कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा है? तो पहला आपका क्वेश्चन है 2, 8, 0, 0, 0, 41 या फिर 0, 0, 0, 0, 2, 0। ये है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें भी बड़ा ही बताना है, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 2, 1 या फिर 6, 8, 9, 9। इनमें से बताना है आपको कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक? How many numbers can you make?
तो इस टॉपिक में बेसिकली कुछ नहीं होता, हमें सिंपली 4 नंबर दे देते हैं, 4 डिजिट दे देते हैं और हमें बताना होता है कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपके पास नंबर्स है 3 और 2 और 8 और 9, ठीक है, ये आपके पास डिजिट्स हैं। तो आपको बताना है कि इसका सबसे, इन चारों डिजिट्स को यूज करके सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है। तो सबसे इजीएस्ट बात है कि जो सबसे छोटा डिजिट है वो थाउजेंड्स प्लेस पर आएगा, क्योंकि 4 डिजिट्स है तो 4 प्लेसेस होंगे इसमें। तो 4 प्लेसेस कौन से होते हैं? वंस, टेंस, थाउजेंड, सॉरी वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ठीक है, यही होते हैं। तो 4 प्लेसेस है तो 4 नंबर एक प्लेस पर आ जाएंगे। तो अब हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो सबसे छोटे नंबर में क्या होता है, जो सबसे छोटे डिजिट होती है वो थाउजेंड्स प्लेस पर आती है। तो थाउजेंड्स प्लेस पर आ जाएगा 2। उससे बड़ी डिजिट हंड्रेड्स प्लेस पर। तो 2 से बड़ा क्या है इनमें? 3 है, 3 हंड्रेड्स प्लेस पर। थाउजेंड्स प्लेस पर उससे बड़ा, तो 3 से बड़ा 8 एंड 1 प्लेस पर 8 से बड़ा 9। तो ये जो है आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ गया पॉसिबल ऑफ दीज डिजिट्स। एंड इसी तरह से अगर आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। 9 जो है थाउजेंड्स पर आ जाएगा क्योंकि 9 सबसे बड़ा है। 8 उससे छोटा है तो वो हंड्रेड्स पर। 3 उससे छोटा है तो वो टेंस पर एंड 2 सबसे छोटा है तो वो वंस पर। तो ये बन गया लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। इसके बेसिस पर हम और क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका क्वेश्चन, विदाउट रेपिटेशन मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो इसका पहला पार्ट है 9 7 4 1, ठीक है। ये आपके पास 4 डिजिट्स है। इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है? सबसे छोटा नंबर ऑन थाउजेंड्स प्लेस, उससे बड़ा ऑन हंड्रेड्स, उससे बड़ा ऑन टेंस एंड उससे बड़ा ऑन वंस प्लेस। एंड लार्जेस्ट क्या बन सकता है? सबसे बड़ा ऑन थाउजेंड्स प्लेस, उससे छोटा ऑन हंड्रेड्स, फिर उससे छोटा उससे छोटा टेंस पर एंड उससे छोटा वंस पर। तो ये हो गए आपके स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स। अगला पार्ट देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 4, 7, 5, 0। 4 नंबर्स है 4, 7, 5 और 0। देखो इसका स्मॉलेस्ट आप में से कई लोग बनाएंगे 0, 4, 5, 7, लिखनी गलत है क्योंकि इन्होंने ऊपर कहा है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। और अगर हम 0, 4, 5, 7 लिख देंगे तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती अगर वो आगे लग जाए। इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा जो कि 457 है और ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं, 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 4, यानी कि 0 से जस्ट बड़ा, यानी कि बाकी तो भी उससे बड़ी है लेकिन सबसे छोटा बड़ा, मतलब कौन जस्ट उसके बाद आता है। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 के फिर बाद आप 0 लिखेंगे एंड देन 5 एंड देन 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। एंड लार्जेस्ट में हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट में तो सिंपल वही चलता है 7, 5, 4, 0, ठीक है। ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा क्योंकि 7 फिर उससे छोटा 5 फिर उससे छोटा 4 फिर उससे छोटा 0, ठीक है। तो ये थे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस। अगले टाइप का क्वेश्चन होता है आपका कि आपको 3 डिजिट दिए जाते हैं, मान लो 8, 4 एंड 7, एंड आपको कहा जाता है कि इन 3 डिजिट्स में किसी एक नंबर को रिपीट कर एक 4 डिजिट नंबर बनाओ सबसे बड़ा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट क्या नंबर बन जाएगा? किसी एक को रिपीट कर। देखो इस केस में क्या करते हैं, 8, 4 और 7 में से सबसे बड़ा क्या है? 8 है। तो 8 को 2 बार लिख दो स्टार्टिंग में और फिर 7 फिर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रिपीट कर देते हैं इस केस में, ठीक है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग एनी 4 ऑफ द डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन, ठीक है। तो आपके पास आता है डिजिट प्लेस इज ऑलवेज एट इट्स वंस प्लेस एंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगले क्वेश्चन में है, ये आपकी बुक के ही ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप चाहें तो इनमें से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं आपके सॉल्यूशंस कुछ कुछ के बता रहा हूँ। तो इसमें है क्वेश्चन कि आपको आपके पास कितने नंबर्स होते हैं? 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9, इन नंबर्स में से कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो और एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा डिजिट नंबर बनाना है 4 डिजिट का। कंडीशन हमें क्या दी हुई है पहले क्वेश्चन में कि जो आपका 7 नंबर है, 7 नंबर हमेशा आपका वंस प्लेस पर आएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9, उससे छोटा कौन सा है 8, उससे छोटा 7 है। तो हम इन नंबर्स में से खाली एक ही बार यूज कर सकते हैं और 7 तो ऑलरेडी हमारा वंस प्लेस पर आ गया है। तो 8 से छोटा तो 7 होता है, तो 7 से जस्ट छोटा क्या होगा 6, तो वो क्या आ जाएगा 10th प्लेस पर। क्यों आया वो? क्योंकि 7 को हम 10th प्लेस पर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 7 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 खाली वंस प्लेस पर यूज होएगा और हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना था, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम ये तो करते हैं ना कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, अब इसी का अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो 7 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, अब हमारे पास 0 भी है, लेकिन हम सबसे 1000th डिजिट में 0 नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम 1000th प्लेस में 0 डालेंगे ये नंबर ऑटोमेटिकली 1000 वाली जगह से हटे जाएगा या 100s में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 अगर आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए सबसे छोटा नंबर जो हम 1000th प्लेस में डाल सकते हैं वो है 1। फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर, क्योंकि अब 1 के बाद वैसे हमें 2 डालना चाहिए उसमें, लेकिन हम इसमें 0 डालेंगे एंड देन फिर 2। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप सो आपको 0 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको 0 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि यहाँ हम 0 आगे क्यों डालते हैं, पीछे क्यों नहीं डालते, फिर पीछे क्यों डालते हैं, आगे नहीं डालते हैं, आप ये कॉन्सेप्ट मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में एक और बार अच्छे से क्लियर कर दूंगा। वैसे मैं एक और बार समझा ही देता हूँ। अब भी देखो, आपके पास 4 प्लेसेस है, 1000s, 100s, 10s एंड 1s। ठीक है, अब आपके पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 02। कुछ फर्क है? नहीं है। एक नंबर है 002, इसमें भी कुछ फर्क नहीं है। 0002 में भी कुछ फर्क नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर 0 किसी नंबर के आगे लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे 20 लिख दूं तो ये 20 बन गया, ये 20 बन गया। इसकी तो वैल्यू है, इसका मतलब अगर 0 पीछे लगता है तो उसकी तो वैल्यू होती है, लेकिन अगर 0 आगे लग जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 102 तो इसमें भी 0 की वैल्यू है, क्योंकि वो बीच में लगा है। इसका मतलब अगर 0 बीच में लगे उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, लेकिन अगर 0 आगे लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो। अब इसी तरह अगर मैं 1000th प्लेस पे इधर 0 लगा दूं एंड आगे उधर उसके कुछ भी लिख दूं 999, तो ये क्या, ये 3 डिजिट्स नंबर ही तो बना। क्यों? क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो अगर हम देखने जाएं तो ये तो 3 डिजिट ही हुए ना। लेकिन अगर हम लिख दे 9099 तो 0 बीच में आ गया और स्टार्टिंग में 9 है। अब स्टार्टिंग में 0 नहीं है, इसका मतलब ये 4 डिजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 अगर बीच में आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है कुछ। एंड अगर इसी तरह मैं 9990 लिख दूं तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्यों? और ये भी 4 डिजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर 0 लास्ट में आ जाए तो उसको भी हम कहते हैं कि हाँ ये इसकी कोई वैल्यू है। ठीक है, और ये 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। तो ये होता है 0 का कॉन्सेप्ट। अब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में कैसे यूज होता है? जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसमें 1000s, 100s, 10s एंड 1s। ठीक है, 1000s में हम 0 डाल ही नहीं सकते कभी भी। कोई भी अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना आ जाए या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना आ जाए और दिया हो 4 डिजिट नंबर, तो हम 1000 प्लेस में 0 कभी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे हम 1000 प्लेस में 0 पुट करेंगे 1000 प्लेस ही कट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 की कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 हम डाल नहीं सकते। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हमें 1 से 9 तक हम कुछ भी डाल सकते थे, है ना। 1 से 9 तक हम कुछ भी डाल सकते थे 1000 प्लेस पर। और सबसे छोटा नंबर बनाना था हमें, तो हम 0 तो डाल ही नहीं सकते, तो हम सबसे छोटा नंबर डालेंगे 1। अब 100 प्लेस पर हम 0 डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पर 0 और 0 सबसे छोटा नंबर भी है, इसलिए हम 100 प्लेस में डाल देंगे। अब यहाँ पर हम 1 भी नहीं डाल सकते, 0 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये रिपीट हो जाएंगे। तो 10th प्लेस में हम क्या डालेंगे? 1 से जस्ट बड़ा 2 एंड 1 प्लेस पर तो हमें 7 दिया ही हुआ था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है 0 का, कि 0 जहां पर आ जाता है कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यही थे आपके कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगला टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि आपको 2 नंबर दिए हुए हैं 2 और 3
आपको इन नंबर्स से 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, ये तो 2 डिजिट है, तो आपको ये भी दिया हुआ कि इन दोनों डिजिट्स को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिपीट करना है। क्या दिया हुआ है कि आपको रिपीट इसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स करना है। इसका मतलब आपको हर एक नंबर को 2-2 बार लिखना पड़ेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा ये थाउजेंड्स प्लेस, ये हंड्रेड से टेंस से वंस। थाउजेंड प्लेस में सबसे बड़ा नंबर, तो आपके पास बेसिकली क्या डिजिट्स रह गए, 2 2 3 3। तो सबसे बड़ा 3 है तो थाउजेंड प्लेस में 3, फिर 3 एक और बार है तो हंड्रेड्स में भी 3, फिर टेंस में 2 और वंस में भी 2। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट बन जाएगा 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, क्योंकि स्मॉलेस्ट में हम थाउजेंड्स में सबसे छोटा डालते हैं एंड ग्रेटेस्ट में हम थाउजेंड्स में सबसे बड़ा डालते हैं। एंड उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन वी मेक इन ऑल, 2 2 3 3। इन डिजिट्स का यूज कर हम और क्या क्या नंबर्स बना सकते हैं। 2 नंबर्स हमारे पास हो गए हैं, 3 3 2 2, 2 2 3 3, और क्या बन सकते हैं 2 3 2 3, और क्या बन सकते हैं 3 2 3 2। ठीक है, तो ये आपके पास 4 नंबर्स बन जाएंगे। तो इस टाइप का भी आपके पास क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है। तो आपके पास अगला कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर ऑर्डर का। प्रॉपर ऑर्डर में कुछ नहीं होता है, आपके पास 2 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि डाउन टू हाई, सबसे छोटे नंबर से ऊंचे नंबर तक जाते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हाई टू लो या फिर हाई टू डाउन। मतलब कि इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और इसमें हम क्या लिखेंगे असेंडिंग में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब बच्चों को क्या दिक्कत आती है इसको याद रखने में कि असेंडिंग डाउन टू हाई होता है कि हाई टू डाउन, और डिसेंडिंग हाई टू डाउन होता है कि डाउन टू हाई। इसको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। डिसेंडिंग से याद रखो आप डाउन, डिसेंडिंग से क्या याद रखो आप डाउन। डाउन यानी कि अब आप डाउन कब आओगे, जब आप ऊपर हो गए। ठीक है, अब कोई स्टेयर्स है, मान लो ये स्टेयर्स है, ठीक है, यहां पर कोई बंदा खड़ा है। ये बंदा कब आएगा नीचे, ये बंदा डाउन कब आएगा, जब वो ऊपर खड़ा हो। ऊपर खड़ा हो यानी कि जब वो ग्रेटर हो। अब जैसे वो नीचे आता जाएगा वो स्मॉलर होता जाएगा, इसका मतलब वो डाउन आ रहा है, इसका मतलब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि हाई टू डाउन, डिसेंडिंग यानी कि डाउन। डाउन कब आएगा, जब वो ऊपर खड़ा होगा, ऊपर से नीचे। अब मान लो पहले वो यहाँ खड़े तो और डाउन क्या जाएगा, ठीक है, समझे। और असेंडिंग क्या होता है, अगर डिसेंडिंग डाउन हाई टू डाउन है, डिसेंडिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो असेंडिंग क्या होगा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ये तो सिंपल सी थिंग है। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का आई होप ये क्लियर है आपको। डिसेंडिंग आप कैसे याद रख सकते हो, डिसेंडिंग को आप राइम कर सकते हो वर्ड डाउन के साथ। डाउन कैसे, अब डाउन को कोई कब आएगा, डाउन तब आएगा जब वो सबसे हाईएस्ट डिजिट पे खड़ा हो, सबसे हाईएस्ट प्लेस पे खड़ा हो। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट लिखेंगे, फिर उससे डाउन आएंगे उससे छोटा, फिर उससे डाउन आएंगे उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये वैसे आप पहले भी कर चुके हो। इसके बेसिस पे हम कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं। 944, 827, 1008, 0841 और 0008। ये आपके पास 5 नंबर्स है। इसको आपको पहले असेंडिंग में सॉल्व करना है और फिर डिसेंडिंग में। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा नंबर। सॉरी, हाँ अब ठीक है। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा इनमें, आप देखते ही बता सकते हो क्योंकि मैंने आपको 0 का कॉन्सेप्ट बता दिया। सबसे छोटे है 0008। फिर उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा 827।
फिर उससे बड़ा 0841, फिर उससे बड़ा 944, फिर उससे बड़ा 10008। और डिसेंडिंग क्या होता है, सबसे बड़े से सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा, 1008, उससे छोटा 944, उससे छोटा 0841, उससे छोटा 827, उससे छोटा 0008। ठीक है, तो आई होप अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी फंडा क्लियर है कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है शिफ्टिंग डिजिट्स। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें नंबर्स को, इसमें हम डिजिट्स को ही शिफ्ट कर देते हैं। आपके पास एक नंबर है 247। अब हमने कह दिया कि ये हमें पता है कि ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, हमें पता ही है। अब हमने कह दिया एक्सचेंज हंड्रेड्स प्लेस विद वंस प्लेस। तो वंस वाला डिजिट हंड्रेड्स पर चल जाएगा, हंड्रेड्स वाला वंस पर आ जाएगा। तो हंड्रेड्स पर क्या है 7 और वंस पर क्या है, सॉरी हंड्रेड्स पर क्या है 2 और वंस पर क्या है 7। तो 7 जो है हंड्रेड्स पर आ जाएगा एंड 2 जो है वंस पर चल जाएगा एंड 4 एज इट इज रहेगा। इसी तरह अगर हमें कह दिया एक्सचेंज टेंस विद हंड्रेड्स, तो टेंस वाला हंड्रेड्स पर, हंड्रेड्स वाला टेंस पर। तो मतलब इस क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो टेंस वाला हंड्रेड्स पर 4 और हंड्रेड्स वाला टेंस पर 2 7। तो इस तरह से आप कोई भी डिजिट आराम से निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इज द एक्सचेंज नंबर बिगर देन द ओरिजिनल नंबर। तो आप बता सकते हो कि 427 247 से बड़ा है। ठीक है, तो ये एक और आपका कॉन्सेप्ट हो गया शिफ्टिंग डिजिट्स का। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे एंड बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम अगली वीडियो में लॉन्च करेंगे। एंड जहाँ तक हो पाएगा नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑल योर क्वेरीज ऑन in the comment section, and please share this video with your friends and teachers. Thank you so much.